जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों सम नंबर 2, जिसके अंदर में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रॉयल इंडिया क्लब का सम है बच्चों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2022-2023 का डेटा अवेलेबल बच्चों, जिसमें कैपिटल फंड भी अवेलेबल है। सिंपल इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है बच्चों। तो लेक्चर के अंतिम पार्ट में बच्चों मैं आपको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक क्वेश्चन है, पर थोड़ा अलग है, इसलिए लास्ट में करवा रहा हूं बच्चों। पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों सम नंबर 2 इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के साथ हम व्हाइट बोर्ड पे समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 388 बच्चों, जिसके अंदर बेसिक इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है। टेक्स्ट बुक हुई तो आप लोग टेक्स्ट बुक खुली रख सकते हो बच्चों। पेज नंबर 388 पे पूरा क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक ना आई तो आगे वीडियो लेक्चर में मैंने इसका पीडीएफ इमेज रखा है, वहां से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेडी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 फुल स्केप बुक कैसे और टेक्स्ट बुक के साथ ज्वाइंट हो जाइए। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल इंडिया क्लब। आपके पास रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है बच्चों, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 2022-2023, फिर लास्ट में बच्चों 2 एडजस्टमेंट है। अब आपको बीच में क्लियरली बोला इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो आपके सामने बच्चों। अब आपको ये देखना है बच्चों क्या इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल फंड है। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। रिसिप्ट पेमेंट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैपिटल फंड है बच्चों। तो जब भी आपको कैपिटल फंड दे दिया बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अब बच्चों हम एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। तो लास्ट में बच्चों एकदम ट्रेडिशनल सम्स है, एक एक एडजस्टमेंट लेंगे और उसकी इफेक्ट देंगे। चलो सबसे पहले बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ बैलेंसेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे पहला पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर लिखा जाता है बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये लिखा मैंने फर्नीचर, जिसका ओपनिंग बैलेंस बच्चों मुझे दिख रहा है बैलेंसेस के अंदर 3000। उसके बाद बच्चों मैं देख लेता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट, कहीं मैंने फर्नीचर खरीदा है। यस बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 2 मुझे दिख रहा है जिसमें कुछ बोला है। नीचे लास्ट पॉइंट पे पहुंचो। द क्लब परचेज्ड एडिशनल न्यू फर्नीचर एट अ कॉस्ट ऑफ 6000 ऑन 1 सितंबर, यानी परचेज नीचे दे दिया है बच्चों, ये लिखा मैंने परचेज 6000, पर ये कब खरीदा है बच्चों? 1 सितंबर 2023 को। टोटल हो गया आई थिंक 9000। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे लिखने में हमें आसानी हो। ये लाइन, यस, थोड़ा अकाउंट को इस तरफ ले लेते हैं बच्चों। यस, ठीक है। अब बच्चों डेप्रीशिएशन के लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट 3। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10% है। तो बच्चों यहाँ पे डेप्रीशिएशन काउंट कर रहा हूँ। सबसे पहले 3000 पे, पूरे साल का 10% 300। फिर आप देख सकते हो 6000 पे 10% 110 से काउंट करो। आपका ईयर पूरा आ रहा है दिसंबर को। 10, 11, 12 3 महीने का डेप्रीशिएशन हमें कट ऑफ करना है बच्चों। जैसे 3 महीने आप कट ऑफ करोगे, आई थिंक डेप्रीशिएशन की वैल्यू आएगी 200 रुपये। यस, जैसे बच्चों इसमें से 9000 में से 500 माइनस करोगे, 8500 नेट वैल्यू बाहर जाएगी। और हमें पता है बच्चों डेप्रीशिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सेकंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 200 અને 300 इक्वल टू 500। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो सेकंड टेबल में से मैंने ओपनिंग बैलेंस लिया, एडजस्टमेंट 2 में से मैंने फर्नीचर परचेज लिया, उसमें डेट थी बच्चों, डेप्रीशिएशन कट ऑफ कर दिया है मैंने। आगे जाते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 हो गया है। अब लेने जा रहा हूँ मैं स्टॉक ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ये नया पॉइंट है बच्चों। जब भी आपको टी एंड कॉफ़ी दिया हो आगे इस प्रकार के पॉइंट में मेडिसिन और याद हो तो स्टेशनरी का स्टॉक आता था। आप स्टेशनरी कंजम्पशन कैसे फाइंड करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं टी एंड कॉफ़ी का पेमेंट दिया होगा, मैं देख लेता हूँ बच्चों। हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ टी एंड कॉफ़ी मिल गया बच्चों। तो यहाँ कैसे लिखोगे? तो यहाँ वर्ड यूज़ करना है बच्चों पेमेंट साइड, सॉरी पेमेंट साइड यानी डेबिट साइड। टी एंड कॉफ़ी का पेमेंट कर रहे हो, कंजम्पशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। अब कोई बोले कैसे ढूंढोगे? तो उसके अंदर सबसे पहले लिखना है बच्चों उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट साइड से पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेज लिखना है बच्चों। परचेज लिखोगे परचेज ऑफ टी और इसमें से माइनस करोगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से पहले आपको इफेक्ट देनी है बच्चों।
जैसे मैं लेने गया बच्चों, एडजस्टमेंट में मुझे ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 550, ये लिखा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है मुझे एडजस्टमेंट में 850, ये लिखा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे दिख रहा है पेमेंट साइड 10,000 रुपये परचेज। ठीक है बच्चों, इसे प्लस करोगे, इसे माइनस करोगे। जैसे बच्चों आप ये इफेक्ट दोगे टी कॉफ़ी की, मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 550। लास्ट में हम लोग बुक का आंसर चेक करेंगे। प्लस 10,000 माइनस 850, 9700 इज द मैजिक, ये लिखा। अब उसके साथ बच्चों चेकिंग करो और कोई पॉइंट है? हाँ बच्चों, उसके नीचे क्रेडिटर फॉर सप्लाई ऑफ टी एंड कॉफ़ी। क्रेडिटर यानी बच्चों व्यापार जिसको पेमेंट बाकी है। ठीक है, तो क्रेडिटर ओपनिंग एंडिंग है बच्चों, तो सेम रूल्स बच्चों, इसमें आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर एंडिंग प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ओपनिंग माइनस होगा। एंडिंग की वैल्यू है बच्चों 1500, ओपनिंग है मेरे ख्याल से 1000। जैसे बच्चों आप इफेक्ट दोगे 9700, उसमें 500 ऐड करोगे, 10,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट टी एंड कॉफ़ी। कैसे लिया बच्चों देख लो, ओपनिंग स्टॉक लखवानू, परचेज जो कि टी और कॉफ़ी वो प्लस करनी है, क्लोजिंग माइनस करियो, बच्चे आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस। अब बच्चों में एडजस्टमेंट पता है, ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा है, तो यहाँ आएगा असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टी एंड कॉफ़ी, जिसकी वैल्यू बच्चों मुझे दिखाई दे रही है, आई थिंक टी एंड कॉफ़ी का क्लोजिंग स्टॉक है 850। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ऑफ टी कॉफ़ी, उसमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है बच्चों मुझे, वैल्यू है मेरे ख्याल से 1500। अब उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है टी एंड कॉफ़ी का रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड दिया बच्चों सेल प्रोसीड ऑफ टी एंड कॉफ़ी, सेल करोगे बच्चों तो दैट इज कॉल्ड इनकम, तो उसको बच्चों यहाँ डालना है, उसका लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, सेल ऑफ टी कॉफ़ी। जैसे बच्चों टी कॉफ़ी का सेल लिखोगे बच्चों डेबिट साइड से, वैल्यू है मेरे ख्याल से 14,000। ये टी कॉफ़ी का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट बच्चों हमने कंप्लीट किया। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन लास्ट में करवाने का रीज़न है, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों, तो एक एक पॉइंट आप देखते जाओ, वीडियो पॉज करके लिखते जाओ। नेक्स्ट बच्चों सेकंड टेबल में एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है, इनकम में ये लिखा। तो अब बच्चे सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बोलेंगे रिसिप्ट पेमेंट में से, रिसिप्ट पेमेंट ની અંદર મને દેખાય છે सब्सक्रिप्शन। हाँ, अब बच्चों इसमें 22, 23, 24 का अलग है, तो हमें खास ध्यान रखना है, यहाँ 23 का लेना है। सब्सक्रिप्शन 23 की वैल्यू है बच्चों 9000, बाइफर्केशन किया हुआ है। एडजस्टमेंट में आओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच्चों खाली 23 का ही आएगा यहाँ, जब डेटा अलग से दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग मुझे वैल्यू दिख रही है बच्चों 1500। उसके बाद बच्चों जो रिसीव्ड हुआ है वो भी यहाँ मात्र 23 का आएगा, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग वैल्यू है मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 400 रुपये। 9 और 10,000, 10 900 वैल्यू आनी चाहिए बच्चों। मैं सब्सक्रिप्शन को आंसर में चेक कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड 10,000 से, उसके बाद कोई पॉइंट है बच्चों मैं देख लेता हूँ। यस, आई थिंक बच्चों सारे पॉइंट मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 9,000 में 1200 ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग की वैल्यू बच्चों मैंने थोड़ी गलत ले ली है, 1200 है, ये सब मैच हो जाएगा। 10,200 प्लस 400, 10,600 इज द मैजिकल फिगर। क्लियर हुआ बच्चों? ये हो गया 2023 का एंट्री। ओपनिंग 23 में એટલે લખવાનું જો બાયફર્કેશન। अब देखो 2022 का सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट पेमेंट में आप 800 और आउटस्टैंडिंग है 800, यानी 2022 में जो 800 बाकी था 800 मिल गया, यानी इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, 800 नहीं सामने 800 पति गयो। अब 2024 में देखो बच्चों रिसीव्ड एडवांस 200 है और आपको वहाँ भी 2023 के एंड में रिसीव्ड एडवांस 200 दिया, उसकी इफेक्ट आ गई बच्चों। 200 सामने सेटल्ड हो गया। ठीक है, तो उसकी भी कोई असर नहीं आएगी। 24 का 200, 23 के एंडिंग में 200 दिया हो बच्चों, इफेक्ट नील। क्लियर? फरी कहूँ छू, रिसीव्ड इन एडवांस अरे सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 का नीचे टेबल में 200 रुपये और रिसिप्ट पेमेंट में 200 मिला है, दोनों की असर नील हो गई। 2024 का रिसिप्ट पेमेंट में एडवांस 200 है, जो 23 में रिसीव्ड एडवांस दिया हुआ है बच्चों, तो वो इफेक्ट भी नील हो गई। ठीक है,
अब आगे जाए बच्चों, यह सब इफेक्ट को आगे ले जाते हैं। हाँ पण बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस है, भले आपको नीचे दिया उसकी इफेक्ट तो आएगी ना। यस 2024 का जो मिला है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। रिसीव्ड इन एडवांस 2024 सब्सक्रिप्शन, ये बच्चों यहाँ आएगा। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो भी आएगा बच्चों, ये भूल मत जाना। 2023 वैल्यू है बच्चों 1200, ये हमें नहीं भूलना है। दैट इज कॉल्ड असेट, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। आई होप बच्चों अब मेरे ख्याल से पूरा हो गया। आगे जाते हैं। अब उसके नीचे मुझे दिख रहा है सैलरी स्टाफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर में स्टाफ सैलरीज मुझे पेमेंट साइड दिख रही है बच्चों 3000। उसके अंदर सेम रूल बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग माइनस, एंडिंग एडजस्टमेंट। फिर से टेबल में आ जाओ बच्चों, मुझे दिख रही है 2000, ये प्लस करना है, 1000 ये माइनस करना है। 3 और 2 5 में से एक गया बच्चों, आई थिंक 4000 आएगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस कर्मचारियों का पगार एकदम सही है बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग एडजस्टमेंट है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में उसे लायबिलिटी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ स्टाफ एंडिंग वैल्यू है बच्चों चुका हुआ नो बाकी पगार 2000। चलो उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों इंश्योरेंस प्रीपेड। अभी इंश्योरेंस भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पेमेंट साइड जो हो गया इंश्योरेंस से, हाँ मिल गया इंश्योरेंस 850 है, ये लिखा बच्चों इंश्योरेंस 850। टेबल के अंदर आपको प्रीपेड ओपनिंग दिया है, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर एक्सपेंडिचर, उसे प्लस कर देना है। प्रीपेड ओपनिंग 50, ये हो गया 900 बच्चों। प्रीपेड की सेकंड इफेक्ट आई थिंक कहीं नहीं आएगी, लास्ट ईयर का है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेते बच्चों अनपेड रेंट। अभी जो रेंट क्या लिखा है, तो रेंट भी बच्चों थोड़ा अकाउंट जगह कम पड़ेगी ऐसा लग रहा है, मैं इसको लंबा कर देता हूँ बच्चों। रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे रेंट, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1100। अनपेड की एंडिंग वैल्यू प्लस कर दो, अनपेड 100 रुपये, जैसे प्लस किया बच्चों ये हो गया 1200। अनपेड की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अनपेड रेंट 100 रुपये। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, कैपिटल फंड हो गया। आई थिंक बच्चों मैंने सारी एंट्री दे दी है। अब एडजस्टमेंट पूरा हो जाए तो हम जा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सबसे पहले डेबिट साइड लेंगे बच्चों। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का कहीं नहीं आएगा बच्चों। सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट दे दिया हमने। सेल प्रोसीजर ऑफ टी कॉफी हो गया। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज एंट्रेंस फी कहाँ लिखोगे बच्चों, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा, ये लिखा बच्चों 500। उसके बाद पेमेंट साइड सेक्रेटरी रेम्यूनरेशन, ये बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसे हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में सेक्रेटरी रेम्यूनरेशन पेमेंट है बच्चों 2000। उसके बाद बच्चों सैलरी ऑफ स्टाफ हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, थोड़ी जगह कम पड़ेगी बच्चों, मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर मैगजीन वैल्यू बच्चों मुझे दिख रही है 1600 रुपये। उसके बाद दिख रहा है बच्चों मुझे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, थोड़ी जगह कम पड़ रही है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ पहले वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, लास्ट तक जा रहा है बच्चों। यस बहुत ही परफेक्ट वे पे जा रहा है बच्चों। मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊंचा कर देता हूँ, अब आपको क्वेश्चन तो पता ही है, सम नंबर 2 है बच्चों। यस ये थोड़ी मैंने स्क्रीन ऊंची कर दी है जिससे हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब उसके बाद बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 550। उसके बाद रेंट इंश्योरेंस हो चुका है बच्चों। पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया है। पेमेंट ऑफ फर्नीचर हो चुका है। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस वो बैलेंस शीट में ऐसे साइड आएगा बच्चों। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस है बच्चों 2400 और 4600। उन्होंने जैसे लिखा वैसे मैंने प्रेजेंट किया। आई होप बच्चों सारी एंट्री पूरी हो गई है। अब भी आप वीडियो पॉज कीजिए, पूरा नोट डाउन कीजिए और एक्सेस इनकम फाइंड कीजिए। चलो बच्चों मैंने भी टोटल कर लिया, आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा। क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों आ रहा है आई थिंक 24,600। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों। थोड़ा वीडियो में कट ऑफ हो तो मेरे साउंड को ध्यान रखना बच्चों।
24,600 और ये डिफरेंस अराइज होगा डेबिट साइड, उसे आप कहोगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 2250. इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 2250. डोनेशन नहीं है. जैसे टोटल करोगे 9750. ठीक है बच्चों. अब अगर आप असेट साइड टोटल करते हो बच्चों तो असेट का 17,550 हो रहा है. यहाँ 17,550 टोटल होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है बच्चों. तो एक जोरदार पॉइंट है जिसमें बच्चों आपका ध्यान नहीं गया, बता देता हूँ. अब यहाँ आप देखिए बच्चों, मेरा भी ध्यान नहीं गया था. फर्नीचर हमने खरीदा है 6,000 का. ठीक है. अब 6,000 का फर्नीचर आपने खरीदा हो बच्चों, तो करेक्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट में 6,000 होना चाहिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है बच्चों. तो मेरा ध्यान जा रहा है फर्नीचर पे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड मैंने फर्नीचर का पेमेंट लिखा हुआ है 2,000. तो अब मुझे बताओ बच्चों, 6,000 का फर्नीचर आपने परचेस किया, 2,000 पेमेंट किया, तो 4,000 दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो मुझे आंसर में भी कहीं दिखाई दे रही है. यस बच्चों. तो लायबिलिटी साइड आएगा बच्चों एक मैजिकल पॉइंट, अनपेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर परचेज्ड. तो ऐसे पॉइंट बच्चों सम को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं. परचेज किया था 6,000 में, पेड कितना किया बच्चों? पेड किया है मात्र 2,000. 6 में से 2 गए बच्चों, ये आ गया मैजिकल फिगर ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर. सिंपल लॉजिक. 6,000 નું ફર્નિચર ખરીદ્યું, રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટમાં 2,000 લખાય એટલે 4,000 रुपये चुकवाना बाकी हसे बच्चों. अब अगर आप बैलेंस शीट इक्वल करते हो तो आई थिंक हो जाएगी. वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. जय माताजी डियर स्टूडेंट. स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों सम नंबर 19. लास्ट लेक्चर से बच्चों हम लगातार रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं. सेम बच्चों आज आपको सम नंबर 19 में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है. एडिशनल इंफॉर्मेशन है. लास्ट पैराग्राफ पे क्लियर लिखा है बच्चों, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. दैट मींस नो बैलेंस शीट रिक्वायर बच्चों. खाली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की इफेक्ट देनी है बच्चों. ऐसे क्वेश्चन जनरली गुजरात यूनिवर्सिटी में कम आते बच्चों, पर कॉन्सेप्चुअल हमें पूरी तैयारी करनी है. तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए. नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन नंबर 19 व्हाइट बोर्ड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ समझाने जा रहा हूं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 19, जिसके रेफरेंस में बच्चों आपको होमवर्क में सम नंबर 7 करना है. मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों. अगर टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 405 पे क्वेश्चन है बच्चों. टेक्स्ट बुक ना हुई तो आगे मैंने पीडीएफ इमेज रखी है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो. रेडी बच्चों. क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास बच्चों उल्टा काम दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया है. खास ध्यान रखना है बच्चों. मेरा ध्यान जा रहा है 2022-2023 का पीछे डेटा है. लास्ट लाइन में ओनली प्रिपेयर करो रिसिप्ट एंड पेमेंट बच्चों. सोचो खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट मांगे जो मित्रों. तो ये रहा बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बनाया हुआ है पूरा एक पेज, और बाजू में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों. तो आपको आदत है रिसिप्ट एंड पेमेंट की बच्चों. रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी आप इनकम एक्सपेंडिचर में इफेक्ट देते हो उससे रिवर्स देनी है. आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस करते थे आप इनकम में एक्सपेंडिचर में, अब इसमें माइनस. ओपनिंग माइनस करते थे, इसमें प्लस. तो थोड़ा बच्चों रिवर्स वर्क है, ट्रिकी वर्क है. ऐसे क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम में कम आते हैं बच्चों, पर जब हम पूरा टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें कर लेने चाहिए. रेडी बच्चों. तो सबसे पहले बच्चों मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई थिंक पैराग्राफ में वो देख ले बच्चों. सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों सब्सक्रिप्शन टेबल के अंदर, उसे हम सॉल्व करते हैं. सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है बच्चों आई थिंक रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड, ये लिखा बच्चों मैंने सब्सक्रिप्शन. इनकम एक्सपेंडिचर में से मैंने सब्सक्रिप्शन की वैल्यू उठाई है बच्चों, ये 68,000. अब बच्चों एडजस्टमेंट में जा रहा हूँ मैं. टेबल के अंदर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एंडिंग है 3700. तो बच्चों जनरली हम आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, इसकी जगह पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग प्लस. ठीक है बच्चों, उल्टा करना होगा हमें. ये मैंने 3700 माइनस किए, 2000 हमें प्लस करने हैं बच्चों. ठीक है. उसके बाद बच्चों उसके नीचे भी आप देख सकते हो, यस रिसीव्ड इन एडवांस. जनरली आप ओपनिंग प्लस कर दो, पर यहाँ रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग माइनस होगा बच्चों. वैल्यू है मेरे ख्याल से 1000, यहाँ माइनस की साइन, और प्लस रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग. ये बच्चों नेक्स्ट ईयर का उसे ऐड कर देना है, ये हो गया 1500. अब बच्चों आप प्लस माइनस करोगे तो
तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 67,400। ये बच्चों अंदर की साइड लिखा मैंने, ये मैंने एडजस्टमेंट पूरा किया बच्चों। अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में देख लेता हूँ कोई पॉइंट रह जाता है। यस बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड देखो स्पेशली बच्चों दिया है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ऐसा पॉइंट बहुत कम होता है बच्चों, तो रिटर्न ऑफ वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, कोई लॉस होगा बच्चों, किसी ने पैसे नहीं दिए होंगे, 350 जैसे माइनस करोगे 67050 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन। देख लो बच्चों, एंडिंग प्लस करो यानी ओपनिंग उल्टा किया बच्चों, एडवांस उल्टा किया और रिटर्न ऑफ माइनस किया। इस प्रकार से बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। चलो उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है रेंट का अमाउंट ले लूँ बच्चों। यस, एडजस्टमेंट से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं पेमेंट साइड लेने जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ के। रेंट बच्चों मुझे दिख रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में 4500, सेम रूल्स, आउटस्टैंडिंग रेंट एंडिंग माइनस થશે। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग प्लस होगा, एंडिंग ની वैल्यू रेंट ની છે बच्चों 800 रुपये, ये माइनस की साइन, और 500 रुपये ये प्लस की साइन बच्चों। बैलेंस शीट में सेकंड इफेक्ट देनी नहीं, कारण बैलेंस शीट बनावा थी। जैसे प्लस माइनस करोगे बच्चों रेंट की मैजिकल फिगर आएगी 4200। चलो उसके बाद बच्चों सैलरीज ले ले, सेम पॉइंट है, ये लिखा बच्चों पेमेंट में मैंने सैलरीज मुझे दिखाई दे रहा है 19,500, उसमें भी सेम इफेक्ट बच्चों आउट एडजस्टमेंट वाले टेबल में एमा भी जो माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग। एंडिंग वैल्यू सैलरी ने देखा है जो मैंने बच्चों 350, ये माइनस होगा, और क्लोजिंग वैल्यू दिख रही है 1200, ये प्लस होगा। जैसे बच्चों प्लस माइनस करोगे आई थिंक सैलरी की 20,350। आगे जाते बच्चों एक एक वैल्यू में दिखा रहा हूँ बच्चों, वीडियो पॉज करके आपको जहां लगे वहां नोट डाउन कर सकते हो। ऑडिट फी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वन टाइप ऑफ पेमेंट एक्सपेंसेस, तो पेमेंट से लिखो बच्चों, ये ऑडिट फी लिखी। इनकम एक्सपेंडिचर माथी ऑडिट फी देखाय जो बच्चों मुझे 750, ठीक है। एडजस्टमेंट में आ जाओ बच्चों, एडजस्टमेंट में मैंने ऑडिट फी देखाय छे, हाँ, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस एंडिंग माइनस प्लस आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ओपनिंग। एंडिंग वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 750, ये माइनस होगी, और ओपनिंग वैल्यू है बच्चों 500, एग्जैक्टली बच्चों 500 बाहर आएगा। ये हो गया बच्चों आपका एग्जैक्टली पूरा कैलकुलेशन। अब बच्चों लेने जा रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिसमें कुछ दिक्कत है, हमें खास ध्यान रखना है बच्चों। आई थिंक आप लोग का वीडियो कट ऑफ नहीं हो रहा है बच्चों, बहुत ही परफेक्ट वे पे आप लिख रहे हो। यस, अब लेने जा रहे हैं बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू बच्चों कैसे करोगे, तो उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे नोटिंग करना होगा जिससे आपको समझ आए। चलो बच्चों यहाँ मैं नोटिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। नोट नंबर 1, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस बोलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 25,000। मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में यस डेप्रीशिएशन दिख रहा है मुझे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 6,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, उसमें डेप्रीशिएशन 6,000 माइनस किया, 25 में से 6 गया बच्चों, बच्चा 19,000, ये ओपनिंग नेट बचा। अब उसमें से आप क्या करते हो बच्चों, क्लोजिंग माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको परचेज मिल जाएगा। क्लोजिंग इक्विपमेंट आप ही जो भाड़ा को 24,000 डिफरेंस काढ़ो तो शुरुआत में 19,000 और क्लोजिंग 25,000 थी, तो ये ड्यूरिंग द ईयर आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा होगा 5,000, ये 5,000 मिल गया। परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, ये लिखा बच्चों मैंने परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000। अब बच्चों ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अपवादित पॉइंट है। इसके साथ बच्चों डेबिट साइड देखिए, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,500 रुपये दिया हुआ है बच्चों। अब ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर अगर 3,500 की आप इफेक्ट नहीं देते तो आपका टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में 3,500 रुपये आपने जो लिखा है यस एक्सपेंडिचर में, वो बच्चों
परचेज किया आपने तो ये 5000 के अंदर उसको ऐड करना है, क्या करना है, कोई क्लियर नहीं। तो डाउटफुल पॉइंट है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ से लिया मैंने इसको बच्चों, उन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया है। 3500 रुपये, ये लिखने के बाद ही आंसर आता है बच्चों। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आई थिंक। यस, ये मैंने डाल दिया बच्चों, ये अंडरलाइन भी कर रहा हूँ मैं, ऑड भी लिख रहा हूँ बच्चों, इसके सिवा मैच ही नहीं हो रहा टोटल। तो ये बच्चों 5000 और 3500 जमा करके 8500 भी हम लिख सकते हैं, पर बच्चों बुक में जो गलती है या कोई एरर है उसको हम कंटिन्यू बेसिस पे लेने जा रहे हैं। चलो उसके बाद आगे जाते हैं बच्चों। फर्नीचर लेस डेप्रीशिएशन, यस बच्चों सेम कैलकुलेशन मुझे करना होगा फर्नीचर का। फर्नीचर का कैसे करोगे बच्चों, तो जनरली आप कैसे करते हो, नोट नंबर 2 फर्नीचर। फर्नीचर का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 30,000, और उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है डेबिट साइड, कुछ फर्नीचर का लॉस भी है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और डेप्रीशिएशन है। तो सबसे पहले बच्चों लेस बुक वैल्यू ऑफ सेल फर्नीचर, इसे हम माइनस करेंगे और लास्ट में डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू मिलेगी। और फिर बच्चों उसमें से क्लोजिंग फर्नीचर माइनस करो तो डिफरेंस में आपको बच्चों कन्फर्म परचेज मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का है बच्चों 27,900, ये लिखा मैंने। और डेप्रीशिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में है बच्चों 3100, ये लिखा। अब बच्चों चाहिए मुझे बुक सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर पैराग्राफ में नीचे दिया है 7000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों वैल्यू माइनस करोगे बच्चों, 30,000 माइनस 7,000 माइनस 3100, 19,900। और ये दोनों का बच्चों आप डिफरेंस लोगे, 19,900 में तो 27,900 गया। 8,000 is the magical figure of purchase of furniture. This is very very important. मैं देख लेता हूँ बच्चों, वीडियो में कट ऑफ ना रहो तो परचेज ऑफ फर्नीचर में पेमेंट में डाल देता हूँ। यस बच्चों, आई थिंक इस तरफ जगह यहाँ डाल देता हूँ मैं, डेबिट क्रेडिट, ये कंटिन्यूअस हम ये लिखा बच्चों परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर। कैसे फाइंड किया हमारा मन जानता है, ये पेमेंट साइड मैंने डाल दिया बच्चों। आई होप बच्चों एक एक पॉइंट में लेने जा रहा हूँ, आप लोग को समझ आ रहा है। फर्नीचर के बाद है बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों 150। अब इंश्योरेंस हमारे लिए पेमेंट होता है बच्चों, आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं आएगी। यस, मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों। यस, अब बच्चों टेबल के नीचे पैराग्राफ में हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 7000 है बच्चों, तो हम ये सेल किया होगा वो एक्सपेंडिचर में से मिल जाएगा मुझे। यस, एक्सपेंडिचर साइड आओ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 25 हो जाए, मन को नुकसान फर्नीचर નું 25 हो जाए बराबर। आपने बुक वैल्यू 7 है, फर्नीचर कितने में बेचा होगा, तो वो रिसिप्ट में आएगा सेल ऑफ फर्नीचर। कई रीते મળે बच्चों, तो उसकी बुक वैल्यू है 7000, इनकम एक्सपेंडिचर में लॉस ऑन सेल दिया है 2500, ये दोनों का डिफरेंस लोगे बच्चों तो 4500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फर्नीचर परचेज्ड। ओके, अब बच्चों खाली पैराग्राफ में मेरा ध्यान जा रहा है, उसमें बुक वैल्यू हो गई फर्नीचर की, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज बोला है, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज हो कि रेगुलर हो, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। इनकम के बाद ये लिखा बच्चों, वैल्यू है बच्चों एंट्रेंस फी की आई थिंक 4000। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है देयर इज 1422 देयर वाज अ नो कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों। बीओडी कहाँ लिखता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे आई थिंक 15,000, ये लिखा बच्चों। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में 31 मार्च 23 का कैश ऑन हैंड है बच्चों, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आप लोग लास्ट में बाय बैलेंस सीडी लिखोगे, उसमें कैश बैलेंस बच्चों 850 आ गया है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट से बैंक का बैलेंस भी ढूंढना पड़ेगा बच्चों, प्लस बैंक बैलेंस शोधवानुं छे। ओके, थोड़ा ट्रिकी समय बच्चों, पर ध्यान को हमारे आपको पूरी मदद करने जा रहा है। आई थिंक सारे पॉइंट पूरे हो गए। यस, अब मेरा ध्यान जा रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड आता है सैलरी, हो गया रेंट, हो गया प्रिंटिंग। यस, प्रिंटिंग आएगा बच्चों, प्रिंटिंग हमारे लिए पेमेंट है, ये लिखा बच्चों पेमेंट साइड प्रिंटिंग, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 750, ये लिखा।
थोड़ा ठीक से ले लेते हैं बच्चों, मेरे राइटिंग छोटे है पर आप लोग मैं बोलूँ उसके ऊपर भी ध्यान देना। चलो प्रिंटिंग बची, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड ऑडिट फी हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस ये भी पेमेंट क्या भाई, ये लिखा पेमेंट साइड। हाँ आई थिंक वैल्यू है 14,500 ये लिखा। चलो उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर होगा, डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम आवे नहीं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आएगा नहीं, इनकम साइड सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन, यस डोनेशन इज द बिगेस्ट इनकम बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं डोनेशन इनकम में मुझे दिख रहा है बच्चों, आई थिंक डोनेशन की वैल्यू है 5,000 और ये सम कंटिन्यू है, आपको याद रहे એટલે ऊपर भी हेडिंग लखी नाखो जो रिसिप्ट અને पेमेंट रुपीज़। आई थिंक बच्चों एक भी पॉइंट बाकी नहीं है, खाली इंश्योरेंस का पॉइंट हमें लेना है। यस बच्चों इंश्योरेंस की इफेक्ट बाकी मैं देख लेता हूँ, इंश्योरेंस रह गया मेरे ख्याल से, इंश्योरेंस हाँ बच्चों इंश्योरेंस 500 दिया है बच्चों, और यहाँ एडजस्टमेंट में आपको प्रीपेड दिया 150, तो ये भी एक प्रकार का पेमेंट हुआ बच्चों, यहाँ डाल दूँ, यस इंश्योरेंस वैल्यू 500, अब प्रीपेड एंडिंग वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये रह गया था बच्चों, ये डाल दिया, प्रीपेड एंडिंग 150, ये हो गया 650 पेमेंट साइड। आई होप बच्चों सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको, खाली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 3500 और 4000 वाला जो लोचा है बच्चों वो थोड़ा आपको हर्ट करेगा, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब मैंने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लिया है बच्चों, लेफ्ट राइट साइड यहाँ कट ऑफ हो रहा है तो फिर से देख लो, इंश्योरेंस 500 है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, एंडिंग वैल्यू 150 प्लस की। अब बच्चों टोटल ये साइड करते हैं, सबसे पहले डेबिट साइड का रिसिप्ट का टोटल करेंगे बच्चों, टोटल हो रहा है 80,550। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, आई थिंक एकदम सही है बच्चों, नीचे आंसर में हमें टोटल नहीं दिया है बच्चों, पर आई थिंक सही है। सेम टोटल यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ रखोगे बच्चों डिफरेंस अराइज हो रहा है 8100। अब बच्चों मैंने कैश और बैंक का बैलेंस अंदर रखा है, इसमें से अब 850 माइनस करोगे तो 7250 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैंक बैलेंस। में चेक कर लूँ बच्चों, यस एग्जैक्टली बच्चों आंसर में 7250 आ जाता है। ये हो गया बच्चों आपको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ऑकवर्ड सम बच्चों, जिसमें एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, टोटल 9 लेक्चर्स जैसे मैंने नॉन ट्रेडिंग के रिकॉर्ड किए बच्चों, जो आपको 100% मदद करेंगे बच्चों। ऑनलाइन मोड मात्र मदद के लिए उसका यूज कीजिए, ऑफलाइन में भी रेगुलर और अच्छा रिजल्ट लाइए। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.